हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं इस पर ये आपका यूट्यूब चैनल मैंने बना कर रखा है। इस पर मैं डेली बेसिस पर बैंक निफ्टी में ट्रेड एनालिसिस करके आपके साथ पूरा सेटअप शेयर करता हूँ कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक बना था, कैसे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था, क्या हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो भी बुक्स मैं आपको रेफर करता हूँ, जो भी मैं आपको बताता हूँ, उस बुक्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि डेली बेसिस पर उस बुक से पैटर्न बन रहे हैं, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, और जो लर्निंग स्टेज पे है वो उससे काफ़ी कुछ सीख रहा है। दोस्तों, कई दिनों से कुछ पैटर्न्स लगातार बन रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने आपको शेयर करके रखा हुआ है बुक्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। जाइए, ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर डाउनलोड करिए बुक को, और बुक को पूरा पढ़िए। सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे उसको, रूल्स एंड रेगुलेशन है, कहाँ एंट्री एग्जिट, उसमें सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ उस पैटर्न को मैं डेली बेसिस पर एनालिसिस भी करता हूँ, जो कि आपको वीडियोस के द्वारा मैं शेयर करता हूँ, और कवर पेज पर सेटअप का फोटो लगा देता हूँ, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो कि किस दिन कौन सा ट्रेड बना था मार्केट में, और हमने कैसे ट्रेड लिया था। ये सारा कुछ इस पर अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वेडनेसडे के मार्केट पर। 25 तारीख का मार्केट, क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी इस बार वेडनेसडे को ही है। 26 तारीख को मार्केट बंद रहता है रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में। तो हम लोग आज 25 तारीख का मार्केट देखेंगे, कैसे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनी थी, और कैसे हमने ट्रेड को इनिशिएट किया था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने यहाँ पर 15 मिनट के चार टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके अपना यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले से हम ड्रॉ करके रखते हैं। एनालिसिस जो भी हमको ट्रेड लेना है एक दिन पहले ही, सिर्फ हम इंट्राडे में ट्रेंड लाइन और कोई सेटअप बनता है तो उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम पहले से ड्रॉ करके रखते हैं अपना बड़े टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर हम एंट्री और एग्जिट को प्लान करते हैं, ये आपको मैंने कई बार बताया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बार रिप्ले द्वारा। आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि पूरा सेटअप कैसे था, और कैसे हमने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, कैसे हमको पेशेंस रखना होता है मार्केट में, अगर मार्केट एक तरफा मूव देता है तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना 25 तारीख का मार्केट बार एनालिसिस द्वारा। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर बड़ी बिग ग्रीन कैंडल बनाई है, लगभग 141 पॉइंट की। देखिए, यहाँ पर जब कैंडल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो दिखाएगा कि कितने बड़े पॉइंट की गिरावट है। 141 पॉइंट इंडेक्स में गिरावट आई है, और हमारा जो प्रीवियस यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, उसको उसने ब्रेक किया है। तो फ्रेंड्स, इसने बड़े पॉइंट से ब्रेक किया है, इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत तेजी से एक्टिव हैं। मार्केट में निगेटिव ट्रेंड है, मार्केट में निगेटिव न्यूज़ आई है, सेंटीमेंट निगेटिव है। तो फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, मार्केट खुलने से पहले अगर हम कोई न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो दिमाग में रखना होता है कैसा मार्केट पे उसका इफेक्ट आएगा। तो मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव था, इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, मार्केट नीचे की ओर है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा होगा तो हमको उस समय ट्रेंड के साथ में ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। देखिए, मार्केट में कल भी गिरावट आई थी, टॉप बना के नीचे गिरा। आज भी वही इसने किया। इसके पहले दिन मार्केट साइडवेज रहा था, टॉप बना के उस दिन भी नीचे आया था। 3 दिन से आप देखेंगे, 2-3 दिन से मार्केट निगेटिव ट्रेंड में दिखा रहा है, और उसके पहले एक दिन साइडवेज रहा था। एक और बात बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मार्केट बहुत ही वोलाटाइल रहेगा। मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है, क्योंकि अब बजट वीक स्टार्ट हो चुका है। तो हमको इस पर ध्यान रखना है। हमें जब तक बजट वीक, बजट सेशन खत्म नहीं हो जाता है, उसके एक हफ्ते तक पूरा पूरा लेस क्वांटिटी में काम करना है, कम क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि बहुत ही वोलाटाइल मार्केट रहेगा। आपका एसएल कई बार हिट हो सकता है, इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए, जब तक आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हैं, जब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, तो बजट के एक वीक पहले और एक वीक बाद आपको बहुत ही लेस क्वांटिटी में काम करना है। सिर्फ सीखना है कि बजट के टाइम पे, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई पॉलिसी आती है, कोई बजट सेशन होता है, या भी कोई निगेटिव न्यूज़ होती है, या कोई वार होता है, जैसे यूक्रेन और उसका हुआ था, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि आपको कम क्वांटिटी में काम करना है। उस समय इवेंट के टाइम कोई भी एनालिसिस आपका काम नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि इवेंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेंटिमेंटल न्यूज़ होता है, और मार्केट उसके हिसाब से चलता है। क्योंकि मार्केट के जो 3 टाइप है, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल। तो जब
इवेंट होता है तो मार्केट सेंटिमेंटल होता है, उस समय कोई भी आपका एनालिसिस काम नहीं करता है। सिर्फ वेट एंड वॉच करना होता है। जब मार्केट स्लो हो जाता है वॉलेटाइल होने के बाद, उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमको ट्रेड करना होता है। तो देखिए यहाँ पर 141 150 पॉइंट की मूव, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर दोनों तरफ के मूव दे सकता है। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। तो देखते हैं आगे मार्केट ने कैसा बिहेव किया। देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक तरफा मूव दे रहा है, तो हमको सिर्फ वेट करना है, क्योंकि ये बड़े मूव है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फंस सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है, नए ट्रेडर्स को क्या दिखता है कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड जा रहा है। अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो यहाँ हमको 400 पॉइंट मिल जाते, 500 पॉइंट मिल जाते। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा पूरा मार्केट लगभग लगभग 700 पॉइंट यहाँ पर गिरा है बैंक निफ्टी। तो नए ट्रेडर्स के दिमाग में क्या आ जाता है फ्रेंड्स की, अगर मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता, मैं एक का 10 गुना बना सकता था, क्योंकि 700 पॉइंट मार्केट गिर गया है, ये पैसा मेरा 3 गुना 4 गुना हो जाता कैपिटल जो लगाया होता। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, आपको एकदम पेशेंस रखना है ऐसे मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचिए कि आप लर्निंग कर रहे हैं, आपको ट्रेड नहीं करना है। जब कोई अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज उस दिन के मार्केट को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरफा मूव आया है। हालांकि प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि सेंटिमेंटल मार्केट होता है। जब मार्केट में सेंटिमेंट न्यूज़ होती है, निगेटिव न्यूज़, तो अलग तरीके से ट्रेड होता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक तरफा मूव आया, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है सिर्फ हम उसको देखेंगे और सिर्फ वॉच करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है आज के दिन। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है। तो देखते हैं मार्केट में आगे क्या हुआ। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा मार्केट का एनालिसिस बताऊंगा, कैसे हमको ट्रेड करना होता है, कहाँ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता है। देखिए ये एकदम से एक तरफा ट्रेड चल रहा है, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ के मार्केट पे, ये जो मार्केट एरिया, इस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो एरिया है देखिए, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 से 12 कैंडल बनाई है छोटी छोटी। और किस रेंज में बनाई है उस रेंज को आप मार्क कर लिए। देखिए मार्केट में इस रेंज को आपने मार्क कर लिया। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट स्लो क्यों हुआ, स्लो इसलिए हुआ कि जो मार्केट पूरा यहाँ गिरा है, यहाँ पर किसी ने, मार्केट ने बाई कर रखा होगा, किसी ने सेल कर रखा होगा, वो रिस्क पे आ गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ मार्केट गिरा तो अपनी पोजीशन काटने लगे। पोजीशन काटने लगे तो कुछ लोगों ने बाई भी किया, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल हो गया और ऊपर की ओर जाने की लग रहा था कि जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब मार्केट सिंगल वन वे जाता है तो वहां पर जो रिस्क पे आ जाते हैं वो अपना ट्रेड काटते हैं, तो मार्केट थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है, ये आपको लाइव मार्केट में ही फ्रेंड्स पता लगेगा कि कैसे हमको देखना है। यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, वन वे मूवमेंट था, मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा होल्ड किया। आप कैंडल काउंट करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल है। अगर 12 कैंडल बन गई है 5 मिनट से, तो मतलब 1 घंटे मार्केट ने इतना बड़ा मूव देने के बाद स्टेबल रहा। स्टेबल रहा तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ बड़ा फिर से होने वाला है, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पर 1 घंटे होल्ड किया है। देखिए आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने वाला है। आपका एनालिसिस तो ठीक है, इसके साथ आप मार्केट के इमोशन को भी आपको पहचानना पड़ेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सभी लोग यहाँ पर निगेटिव ट्रेड के चक्कर में है, क्योंकि मार्केट ने बड़ा मूव दिया है और साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं सारे यहाँ पर, आप देखेंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे मूव किया, मैंने इस एरिया को मार्क कर लिया, इस जोन को मार्क कर लिया। देखिए उस जोन को यहाँ पर 1 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद भी देखिए कितना बड़ा मूव दिया है। यहाँ पर इसने जो कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट 324 पॉइंट, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं इस कैंडल पे ले जाता हूँ कर्सर, 324 पॉइंट, 5 मिनट की एक कैंडल ने 324 पॉइंट का मूव दिया। ये बहुत बड़ा मूव होता है फ्रेंड्स, ये जनरली रोज रोज नहीं होता इतना बड़ा मूव। इसका मतलब यहाँ पर भी इतने सारे सेलर आ गए थे, यह जैसे ही उन्होंने, लोगों ने पोजीशन काटी और सेलर यहाँ पर हावी हो गए, उन्होंने एक बड़ा फिर से डाउन ट्रेंड का मूव दिया। यहाँ देखेंगे तो 150 पॉइंट के आसपास, यहाँ देखेंगे तो 325 पॉइंट के आसपास का बड़ा सा मूव दिया है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आपको जो भी ट्रेड लेना है वो ट्रेंड के साथ में लेना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं लेना है। ट्रेंड क्या बोल रहा है, निगेटिव ट्रेंड है। अब जो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे मार्केट में, डाउन ट्रेंड का ही ढूंढेंगे, अप ट्रेंड का नहीं करना है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ऐसा कोई मार्केट आपको दिखेगा, ट्रेंड निगेटिव दिख रहा है, तो आपको ट्रेंड के साथ जाना है,
निगेटिव अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर यहाँ आपको कहीं ऊपर का मार्केट दिखेगा तो आपको ट्रेंड नहीं करना उस दिन, आपको अवॉइड करना है, सिर्फ सीखना है। अभी हमने इस जोन को फ्रेंड्स मार्क कर लिया। अब ये जोन को आप प्रीवियस में देखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम मैं आपके लिए लगाता हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। आपने जब इस जोन को मार्क कर लिया, इमीडिएट आपको देखना है कि पीछे भी इस जोन में क्या मार्केट कंसोलिडेट किया था, मार्केट होल्ड किया था, या यहाँ पर कोई सपोर्ट था। तो आप इस जोन को आपने पीछे कर्सर ये खींच दीजिए, बड़ा कर दीजिए, तो आपको एकदम से पता लगेगा कि पीछे यहाँ पर क्या हुआ था। तो देखिए, ये जोन में यहाँ पर देखिए मार्केट 1 घंटा स्पेंड किया, यहाँ पर मार्केट कितना पूरा दिन लगभग स्पेंड किया है, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर होल्ड किया, यहाँ मार्केट 1 घंटे के आसपास स्पेंड किया, 1 से 2 घंटे, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आप देखेंगे लगभग 2 घंटे यहाँ पर स्पेंड किया, यहाँ पूरा दिन होल्ड किया। इसका मतलब ये एक एरिया ऐसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये एक एरिया, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है 325 पॉइंट से, 325 पॉइंट की कैंडल से ब्रेक किया है। इसका मतलब ये जो जोन था साइकोलॉजिकल जोन था मार्केट के लिए, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब और बड़ा मूव आने वाला है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ट्रेड देखना है, डाउन ट्रेड का ट्रेड देखना है, और ट्रेंड के साथ जाना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफ़ी देर, कई दिनों तक मार्केट ने होल्ड किया था इस एरिया पे, और ये इंपॉर्टेंट दिन का ब्रेकआउट हो गया है, और इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब मार्केट पूरा निगेटिव ट्रेंड हो गया, सेंटीमेंट निगेटिव हो गया है, सेलर्स हावी हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको मार्क कर लिया। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस जाएंगे। अब ये हमारे लिए एक जोन हो गया है। अब हमको यहाँ पर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मार्केट गिरता है तो जो सेलर्स होते हैं, जो बायर होते हैं, नीचे के ट्रेड पे होते हैं, रिस्क में आते हैं तो वो भागते हैं, ट्रेड काटते हैं। जब ट्रेड अगेंस्ट में उल्टा कटता है, सेलर हैं, जब अपना ट्रेड काटेंगे तो उनको बाई करना पड़ेगा, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब हमको यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे जोन के आसपास, तो हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डाउन ट्रेंड का ट्रेंड, निगेटिव ट्रेंड, क्योंकि मार्केट निगेटिव है, हमें अप ट्रेंड नहीं लेना है, यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो हम वेट करेंगे क्या हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है। फ्रेंड्स बिल्कुल ये याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई ट्रेड दिखेगा, वन वे मूवमेंट, तो आपको जब अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करना है तो आपको ट्रेंड के साथ में जाना है, अगेंस्ट में नहीं जाना है। और ऐसे मौके जब आएंगे तो आपको वेट एंड वॉच करना है। जब तक आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, ज़बरदस्ती आप फियर में, लालच में ट्रेड मत लीजिए, एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे हमको क्या हुआ, क्योंकि जनरली लोग, देखिए अभी यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है देखेंगे आप, ये हैमर पैटर्न बन रहा है। हैमर पैटर्न बन रहा है, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमको 1:2 मिल भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको 1:2 नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब ट्रेंड निगेटिव होगा तो हम अपोजिट ट्रेंड नहीं लेंगे, अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रेड मे भी सक्सेस हो सकता है, मे भी लॉस में जाता है। जब ऐसा कुछ होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में हमको नहीं जाना है, हमको सिर्फ वेट करना है। देखिए यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, इसके साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब यहाँ पर सेलर्स जो थे, जो नीचे का, जिसने यहाँ पर पुट को सेल किया होगा, वो यहाँ पर रिस्क पे आ गए होंगे। अब वो अपना बाई करेंगे तो पोजीशन ऊपर जाएगा, इसलिए हमको वेट एंड वॉच करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या हुआ। देखिए मार्केट पूरा निगेटिव ट्रेंड में है। देखिए अभी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जो यहाँ पर अपना पुट बेच के रखे होंगे, सेल करके रखे होंगे, वो रिस्क में आ गए होंगे, वो अपनी पोजीशन काट रहे होंगे। यानी जो सेलर होंगे वो बाई कर रहे हैं, बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा होगा, इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये जब छोटी छोटी कैंडल बनती है, एक रेंज में 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट चल रहा है, 200 पॉइंट में, तो इसका मतलब वहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है। और मार्केट में पोजीशन जो होंगी, जो रिस्क पे होंगे, वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, तभी हम यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। जब तक हमें मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं रहेगा, हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट हमारे उस इम्पोर्टेंट जोन पे आ गया है। मैंने अभी 15 मिनट के चार्ट पर आपको जाकर ये दिखाया था कि ये एरिया हमारे लिए, जहाँ मार्केट ने पहला पॉस लिया। देखिए अब पूरा डाउन ट्रेंड में सीधा आया था, पहला पॉस यहाँ पर लिया है। 1 घंटे के लगभग आसपास यहाँ पर मार्केट रुका। इस एरिया को पीछे जाकर हमने देखा कि यहाँ पर कई बार मार्केट रुका था,
एक एक दिन पूरा स्पेंड किया था, 3 3 घंटे स्पेंड किया था, कई दिनों तक स्पेंड किया। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था यहाँ पर। मार्केट का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो सपोर्ट का था। अब वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट जोन जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है। इसी वजह से देखिए यहाँ पर 350 पॉइंट का ये यहाँ पर कैंडल बना था। हम पैनिक सेलिंग आएगी तो यहाँ पर जो रिस्क पे होंगे वो अपना पोजीशन काटेंगे, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करेगा। अभी देखिए इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स। अभी देखिए ये जो कैंडल बनी है ये कौन सी कैंडल बनी है, ये मैंने आपको यहाँ पर कई बार दिखा चुका हूँ। मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ कि ये कैंडल कौन सी है। अभी देखिए हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है। पहला, डाउन ट्रेंड। सेकंड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकआउट। दो कंफर्मेशन हो गया। थर्ड कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पर एक रीटेस्ट करनी है, या रीटेस्ट करनी है, रीटेस्ट कर लिया। चौथा कंफर्मेशन क्या है, कौन से पैटर्न से रीटेस्ट किया वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको आपको बुक में दिखाता हूँ ये कौन सा पैटर्न है। इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको पूरा पूरा कोई कैंडल इनगल्फ कर ले, उसको बोलते हैं इनगल्फ, कवर कर ले। तो आप बुक में देखिए ये पैटर्न मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। ये देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। छोटी ग्रीन कैंडल होती है, उसको जब रेड कैंडल पूरा इनगल्फ कर ले, कवर कर ले, उसके हाई लो को भी पूरा कवर कर ले, उसको बोलते हैं इनगल्फिंग बार कैंडल। जब ये कैंडल बनती है और किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास बनती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में एक और मूव डाउन ट्रेंड का आने वाला है। ये मैं आपको बुक यहाँ पर अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, आपको कई बार बोला है, आप पढ़िए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो अब ये देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर बना। हमने क्या किया, 15 मिनट पे अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ किया था। ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हम ट्रेंड के साथ में चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 5 कंफर्मेशन हो गई है। 5 कंफर्मेशन हो गई तो हम ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब हमको ट्रेंड के साथ में जा रहे हैं तो हमको डर कम लगेगा, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपना मार्क कर लिया कि हमें यहाँ एंट्री करनी है, और ये हमारा एसएल रहेगा। पहला ट्रेड देखिए मैंने आपको बोला था कि आप 1:2 का लगाइए। अगर आप नए हैं तो 1:2 पर काम करिए, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, सीख चुके हैं, प्राइस एक्शन आपको पता है, तो आप एज पर प्राइस एक्शन स्विंग लो जो आपका दिखेगा, जहाँ से मार्केट ऊपर भागा था, लास्ट जो स्विंग लो है ये मार्क कर लीजिए। और मार्केट जब इतना बड़ा मूव दे चुका है डाउन ट्रेंड, तो मतलब यहाँ तक मार्केट आ सकता है जो डे लो है। तो पहले हम आपको दिखाएंगे कि 1:2 हिट होता है कि नहीं होता। 1:2 हमारा यहाँ पर है। इसके बाद सेकंड हमारा जो अपॉर्चुनिटी रहेगी एज पर प्राइस एक्शन, प्रीवियस स्विंग लो जहाँ से मार्केट एक बार गिर के रेड कैंडल बना के ऊपर गया। थर्ड जो रहेगा, लास्ट जो रहेगा, डे लो रहेगा हमारा। मैं आपको तीनों दिखाता हूँ आज के दिन। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1:2। मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, हमारा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, और हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करेंगे 1:2 के लिए। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा बियरिश इनकम। अब इसको अगर आप कंफर्म करना चाहें तो आपको 5 कंफर्मेशन तो यहीं पे मिल गया है। 5 कंफर्मेशन यहाँ पर मिल चुका है, आपको कैसे ट्रेड लेना है। एक और, अगर आपको और थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पर, अगर आपको कुछ मिल रहा हो तो और बड़ा कंफर्मेशन हो जाता है, फिर तो आपको ट्रेड 95 to 97% सक्सेस हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर बेरिस इनगल्फिंग पर एक एंट्री बनाई। इसको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये देखिए ये जो सपोर्ट इसने ब्रेक किया, अब रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस पे इसमें ये ग्रीन कैंडल को आप देखेंगे तो कई दिनों से बन रहा है। ये ग्रीन कैंडल मैंने आपको दिखाया, एक और भी जगह बना था। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। ये भी मैंने आपको कल दिखाया था, कल बना था, ये आपको मैं बुक में दिखाता हूँ। शूटिंग स्टार कैंडल, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बियरिश कैंडल होता है, बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है। जब भी ये रेजिस्टेंस एरिया के पास बनेगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। देखिए अभी यहाँ पर आपको कितने कंफर्मेशन हो गए ट्रेड लेने के लिए, 6 से 7 कंफर्मेशन आ चुके हैं। आपको शूटिंग स्टार कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बियरिश इनगल्फिंग मिल गया। ट्रेंड निगेटिव है, डाउन ट्रेंड में अपने ट्रेंड के साथ में ट्रेड ले रहे हैं। साइकोलॉजिकल लेवल जो था वो ब्रेक हो गया, रीटेस्ट करने आया उस पर ट्रेड ले रहे हैं। 6 से 7 कंफर्मेशन फ्रेंड्स आपको इसमें इस ट्रेड में मिल गए। अब देखिए आपको ट्रेड लेना है, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप एसएल लगाकर ट्रेड लीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं। जब आप एसएल लगा के रखें, आपको पता है कि लॉस इतना होना है, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो पहला आपका ये रहेगा 1:2।
सेकंड आपका यहाँ पर रहेगा जो मेरे हिसाब से एज पर प्राइस एक्शन होता है। हर टारगेट ओपन टारगेट होता है। ये आप ऐसे ट्रेल करते जाइए और यहाँ पर अपना टारगेट लीजिए जितना मार्केट आपको देता है। तो देखते हैं हमारा पहले 1:2 आया या फिर नहीं आया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कई बार बोला है जब से 4 से 5 कंफर्मेशन होगा ना, तो आपका जो 1:2 का टारगेट आया 2 से 3 कैंडल में अचीव होता है। मैंने आप मेरे सारे वीडियोस देख लिए, आपका 1:2 का जो टारगेट आया होगा 2 से 3 कैंडल मैक्सिमम 4 कैंडल में अचीव हो जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पर थर्ड कैंडल में, फोर्थ कैंडल में सॉरी, फोर्थ कैंडल में आपको 1:2 का टारगेट हिट कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा एज पर प्राइस एक्शन ये जो था 1:4.23 4.25। देखते हैं एज पर प्राइस एक्शन हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। देखिए मैंने आपको कहा अगर लर्निंग स्टेज पे हैं तो आपको 1:2 में बुक कर लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, प्राइस एक्शन आपको आता है, आधी क्वांटिटी आप 1:2 पर बुक करिए, आधी को होल्ड करिए अपने एज पर प्राइस एक्शन के टारगेट के लिए। देखिए एज पर प्राइस एक्शन भी हमारा टारगेट यहाँ पर आता है या नहीं आता। देखिए एज पर प्राइस सेक्शन भी हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया है, 1:4.35 का टारगेट हिट हो गया है। अब इसके बाद देखिए जब मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़, आधी क्वांटिटी 1:2 पर होल्ड करिए, फिर रिमेनिंग आधी क्वांटिटी में से जो आधी बचेगी उसको आप एज पर प्राइस सेक्शन आप टारगेट पे बुक कर लीजिए। इसके बाद जो क्वांटिटी बचेगी उसको आप ट्रेलिंग एसएल लगाकर ट्रेल करते जाइए मार्केट में। जहां तक मार्केट आपको जाए वहां तक आप उसको ट्रेल करते जाइए कि आपको टारगेट कहाँ तक ले जाता है या नहीं देता है। देखिए यहाँ पर आपका एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पर हमारा टारगेट 1:4.27 अचीव हो गया। इसीलिए मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए। प्राइस एक्शन सीख जाएंगे और पेशेंस रखेंगे। देखिए आज के ट्रेड में आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत थी। मार्केट कितने बजे हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी है, 2:10 पर। इसका मतलब मार्केट में आपको पूरा पूरा लगभग 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो आप कैपिटल को लॉस कर जाएंगे, और अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हमेशा आपका जीत होगा मार्केट में। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्राइस एक्शन सीखिए। सबसे सरल इजी पैटर्न्स रहते हैं, आपको बड़े टारगेट्स भी देते हैं, और 1:2 तो आपका कंफर्म टारगेट रहता ही रहता है अगर आपने सही एंट्री ली है तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा एनालिसिस? आपको कंटेंट अच्छा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जो सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब कराइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। थैंक यू।